हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो है हम लोग का आज न्यू चैप्टर नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि न्यू प्रश्नावली शुरू हो रहा है जो 5.3 का है चैप्टर। तो हम लोग पहले शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 5.1 और 5.2 पूरा कम्प्लीटली रूप से एकदम पढ़ लिया है। ठीक है, ये 5.1 और 5.2 मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है। जिसने भी उसको नहीं देखा है उसका क्लास कर लें। बहुत ही मैंने तसल्ली से एक एक क्वेश्चन कराया है, आप लोगों को ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, आप लोग उसको कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। इसमें समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 का हम लोग पीछे जो पढ़े थे उसमें पढ़ रहे थे कि हम लोग कोई पद निकालते थे कि वह कौन सा पद था या फिर वह पद निकालें। 17वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, इस तरह करके हम लोग पद निकालते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोगों का क्या बोला गया है कि निम्नांकित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोगों को योग ज्ञात करना है। योग मतलब क्या होता है, तो आप इसको समझिए थोड़ा सा। योग जो होता है वो जोड़ होता है, टोटल का जोड़, जिसको हम लोग बोलते हैं योगफल। ठीक है, क्या बोलते हैं, योगफल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं समेशन। इसीलिए इसमें इसका योग को हम लोग SN द्वारा दर्शाते हैं। और इसी में ये SN का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, SN का जो आपका इसमें फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n/2 और यहाँ से 2a प्लस में n-1 और इंटू में d। ठीक है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों को हम लिख ही दिए हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए। SN का जो फॉर्मूला होता है एक वो होता है n/2। ठीक है, और a प्लस में 2n होता है, a प्लस में an होता है। देखिए यहाँ जैसे यहाँ 2a है, ठीक है, 2a यहाँ है। a को यदि हम इसमें an का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे, an का फॉर्मूला जानते थे a प्लस n-1 और इंटू में d। देखिए फॉर्मूला यहीं से आया है, कोई बताता नहीं है कि कैसे हुआ। इसका डायरेक्ट बोल देता है कि ये 2 फार्मूला इसका होता है, लेकिन कैसे होता है और क्यों 2 फार्मूला होगा जब एक ही फार्मूला से मेरा आंसर निकलेगा। तो कुछ नहीं, फार्मूला 2 होता है, फार्मूला दोनों एक ही है, लेकिन होता क्या है कि इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है। इसमें यहाँ an जो है a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ यदि a प्लस a लिख दें इस 2a की जगह a प्लस ये लिख दें तो ये प्लस n-1 इंटू डी का लगा के हम डायरेक्ट उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। और ये की जगह फिर ये हो जाएगा, क्योंकि ये 2a को हम लोग a प्लस a लिख सकते हैं। ये 1a को हम लोग लेके n-1 इंटू डी करके फॉर्मूला निकाल लेंगे और इसमें 1a बच जाएगा, तो इसलिए हम लोग an, ये पूरा फार्मूला की जगह an हो गया और a जो बचा था उसको ये लिख दिए। तो बस यही होता है और इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक, हालांकि आपको फार्मूला यही वाला याद रखिए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि an रखिएगा तो फिर इसकी जगह फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। जहाँ an का वैल्यू दिया जाएगा वहाँ ईजी पड़ सकता है, लेकिन इस तरह यही फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये आप लोग बोला जाता है ना KBC में कौन बनेगा करोड़पति में, इसको इस ऑप्शन को लॉक किया जाए, उसी तरह आपको इसको लॉक करके रखना है। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चन जैसे हम तो लिख दिए थे। ठीक है, इसमें एक सीरीज आप लोगों को क्या लिख दिए थे हम, तो A नंबर लिख दिए थे, 2 था, 7 था, 12 था और डॉट डॉट, ये 10 पदों तक का योग हम लोगों को निकाल के दिखाना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, योगफल जो होता है उसमें सब पदों को जोड़ा जाता है, लेकिन हम लोग कैसे जोड़ेंगे इसको। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग कोई भी एक AP का जब सीरीज दिया हुआ रहता है तो उसमें हम लोग ये जो होता है पहला वाला क्या बोलते हैं हम लोग इसको प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद बोलते हैं जो कितना है, 2 है। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब जब बढ़ते जा रहा है तो इसके बीच का डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, सार बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं D। तो ये A2 माइनस A1 होता है, हम पढ़ाए हुए हैं पीछे, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 7 माइनस 2 करके हम 5 निकाल लिए। अब आप इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को सिर्फ देखिए कैसे मज़ा आता है आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में। इसमें क्या होता है
कि जब सार्वंतर आपको पता चल जाता है और प्रथम पद पता चल जाता है, दोनों पता हो जाने के बाद इसमें हम लोग कोई भी पद निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम पहले इसमें योग आपको करके दिखाते हैं। जैसे ये पहला पद 2 है, 2 योग मतलब जोड़ होता है, जोड़ दीजिए। फिर दूसरा पद है कितना 7, फिर तीसरा पद कितना है 12 है, ये जोड़ दिए। 10 पदों तक जाना है हमको, ये 3 पद है, अभी और जाना है। तो सब में क्या करते थे हम लोग, डिफरेंस जोड़ जोड़ के उसका निकाल लेते थे। तो ठीक है, उसमें डिफरेंस इसमें जोड़िए, तो ये हो जाएगा 12 5 17, 17 5 7 - 2, हाँ ठीक है 2 ही है, ठीक है। 12 5 17 हो गया, 17 5 22 होगा, 22 और 5 27 होगा, ठीक है। 22 5 कितना होगा 27, और 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 और 5 कितना होगा 37 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 37 और 5 कितना हो जाएगा, तो 42 होगा, और 42 और 5 कितना हो जाएगा 47 होगा। ये आपका टोटल 10 का 10 पद निकल गया, ठीक है। अब 10 पद जो निकल गया आप लोगों का, इन्हीं को जोड़ के 10 पदों तक कितना वैल्यू होगा, उसको SN जो होता है योगफल ही होता है, इतना को जोड़ के आपको निकाल के दिखाना है। तो देखिए आप लोग सोचते होंगे कि अब इतना यदि हम लोग जोड़ने जाएँ तो इसमें कोई क्वेश्चन तो 20-30 पद तक दे देता है, तो उतना तो हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। इसीलिए ये फार्मूला लगाया गया है इसमें कि ये SN लगा दीजिए, डायरेक्ट आप फार्मूला से ये निकाल लीजिए, सार्वंतर निकाल लीजिए, N का वैल्यू दे दीजिए और डायरेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए कैसे होगा, ये आपको हम ऐसे ही दिखाए, ठीक है। इसको आप लोगों को क्वेश्चन में आंसर जब बनाइएगा आप इसका, तो इसको नहीं बनाना है, ये आप लोगों को हम योग दिखाए, टोटल जोड़ दीजिएगा, आंसर वही आएगा जो हम अभी फार्मूला से लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसमें हम प्रथम पद निकाल लिए हैं और सार्वंतर निकाल लिए, तो मतलब हम लोग का क्या है कि यहाँ A निकल गया 2, D निकल गया 5, और N 10 पद तक दिया है। देखिए पद जब हम लोगों का पता होता था तो वो हम लोग N लेते थे, N क्या होता है पद होता है, लेकिन वह कौन सा पद होगा तो उसमें हम लोग पीछे याद कीजिए क्या मानते थे, वह Nवां पद होगा। लेकिन यहाँ 10 पद तक दिया है, तो हम लोग N = कितना लेंगे 10 लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब N = 10 हो जाएगा तो हम लोग को क्या निकालना, 10 पदों तक का योग निकालना है। 10 पदों तक का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, SN का जो फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि योग का जो फार्मूला होता है योगफल का, वो होता है N/2 और ब्रैकेट 2A प्लस में N-1 और इंटू में D होता है। ये होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। अभी हम फार्मूला बताए, 2-4 बार इसको बनाते बनाते याद हो जाएगा, इसको याद करना नहीं है, ठीक है। अब SN बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, SN यदि हम बढ़ाते रहेंगे, एक इक्वल यदि बीच में होगा तो हम लोग दिस इज इम्प्लाई दैट, यानी या का प्रयोग हम लोग इधर यूज करेंगे, ठीक है। इसको नहीं भूलना है। उसके बाद N की जगह कितना है 10 है, तो 10/2 हो जाएगा, और 2 × A की जगह कितना है 2 है, प्लस में N की जगह फिर 10 है, और माइनस में 1 है, और इंटू में D की जगह कितना है 5 है। ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए SN यहाँ दिया हुआ है, तो SN की जगह आप S10 भी लिख सकते हैं। जैसे AN की जगह हम लोग A10 5 कुछ भी दिया हुआ रहता था लिख देते थे, उसी तरह यहाँ हम लोग SN की जगह S10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि N की जगह कितना है 10 है, तो इसको काट देंगे 5 हो जाएगा। तो ये 5 2 दूनी 4, प्लस में 10 में 1 घटाएंगे तो 9, और इंटू में 5 हो जाएगा। पता चल रहा है कैसे बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हम लोगों को S10 = ये 5 है, पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो ये 4 होगा, और 9 बचे 45, 45 और 4 कितना होगा 49 होगा। तो 49 जब होगा तो इसमें S10 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 इंटू में 49। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45, 4 5 चौके 20 और 4 24, मतलब यहाँ से आपका S10 कितना निकल गया 245 निकल गया। S10 कितना निकल गया 245 निकल गया। एक क्वेश्चन में यदि किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिले कि हमको नहीं समझ में आया ठीक से, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन
बी देखते हैं, क्योंकि ये में यदि किसी को समझ में नहीं आए तो बी में तो पक्का आएगा समझ में, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बी नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि -37 है, -33 है और -29 है। ये डॉट डॉट कितने 12 पदों तक है, और 12 पदों तक हम लोगों को क्या करना है, योग निकालना है। सेम वही काम रहेगा, कुछ अलग नहीं करना है। तो क्या करेंगे, प्रथम पद ये कितना निकल जाएगा, -37। डी कितना निकलेगा, तो -33 में से -37 को घटाना। माइनस, जब माइनस वाला टर्म आए तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि इसको इस तरह करके बनाइएगा, ठीक है। यहाँ से ही नहीं घटा देना कि हाँ -33 में -37 को घटा दिए, -4 आंसर आया, इस तरह कभी नहीं करना है, वो गलती हो जा सकती, गलती होने की संभावना होगी उसमें, ठीक। जैसे यहाँ -33 हुआ, ये टू -A1 करना है। जब इसमें माइनस पहले से भी है और माइनस फार्मूला में भी लगता है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपका 37, ठीक है। जब 37 हो जाएगा तो यहाँ से आप 37 में से 33 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई कोई होता है ना कि पहले से कर दिया, -37 -33 दोनों जोड़ देगा, क्योंकि दोनों में माइनस है, जोड़ दिया, और बीच में माइनस था उसको तो पता ही नहीं चला, तो इस तरह करके गलत होने की संभावना है, ठीक। ये निकल गया, डी निकल गया, तो एन यहाँ आपका कितना दिया, 12 दिया, एन भी लिख दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, अब एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो ये एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 हो जाएगा, और ये 2a प्लस में n-1 और इंटू में d हो जाएगा। फॉर्मूला आप लोगों को अब याद हो गया होगा जहाँ तक हमको लगता है, ठीक है। देखिए अब फॉर्मूला की जगह यहीं बिठाते हैं हम इसका, पहले थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एस एन की जगह कितना दिया, 12 दिया, तो एस 12 हो जाएगा, एन की जगह 12 और बटे में 2, 2 से काट देंगे, 6 बार में चल जाएगा, 2 इंटू ए की जगह -37 है, और प्लस में एन की जगह 12 है, तो 12 - 1, और डी की जगह कितना है, तो माइनस नहीं 4 है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है अब हम लोगों को इसमें 2 इंटू इतना कर देंगे, 37 दूना 74 हो जाएगा, 12 में ये घटा देंगे, 11 4 44 हो जाएगा। तो यहाँ इसको बढ़ाते हैं हम आगे, तो S12 कितना हो जाएगा, 2 से काटे थे 12 को, तो 6 बार में कट गया ये, और ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है, तो 37 दूना 74 जो माइनस में था, और प्लस में n-1 जो है, ठीक है। वो 12 में से 1 गया तो 11 हो जाएगा, और इंटू में 4 होगा। एक एक लाइन को आप लोगों को ठीक से समझना है, ठीक है। हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को सीखना है, ख़त्म चैप्टर नहीं करना है, ठीक है। चैप्टर तो सीखते सीखते ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म तो तुरंत भी हो सकता है, एक ही क्लास में हम ख़त्म करा देंगे, लेकिन सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसमें 6 हो गया, इंटू में ये -74 है, और 11 4 44 है, 4 4 तो ख़त्म हो गया, 70 में 40 घटाएंगे तो 30 होगा, लेकिन बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस रह जाएगा, मतलब S12 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 6 × 30 माइनस के साथ, तो 6 × 18 होगा, 180 माइनस के साथ, ठीक है। आपका पहला आंसर जो निकला उसमें 245 निकल गया, और अभी आंसर हम लोगों का -80 निकला, ठीक है। ये और बी जो है हम लोग क्वेश्चन बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, डी 4 क्वेश्चन है, सी नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए। सी में दिया है कुछ नहीं, क्वेश्चन आप क्या देखिएगा, हम तुरंत लिख देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि छोटा सा ऑनलाइनर क्वेश्चन है ही। सॉरी, ये है 0.6, 1.7 और 2.8 है, और डॉट डॉट ये 100 पदों तक करना है आप लोगों को, ठीक है। यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। और ऊपर में जो दिया था, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, तो योग फल सबका ज्ञात करना है, सब में वही काम करना है और कुछ अलग नहीं है। तो प्रथम पद यहाँ से आप ज्ञात कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 0.6 होगा। सार्वंतर जैसी मर्जी सब लिखिए, नहीं लिखिए कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक। हम लिख देते हैं 1.7 में से 0.6 को घटाना है, माइनस में 0.6, इसका 1.1 हो जाएगा,
किससे होगा देखिए, तो 1.7 में से 0.6 जब घटाएंगे, इससे घटाएंगे इसको, 7 में 6 गया 1 और 1 में 0 गया 1, बीच में दशमलव है तो इस तरह करके ये आपका निकल गया। उसके बाद n कितना दिया है, 100 दिया है, n कितना दिया है, 100 दिया है। तो बस अब फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। चूँकि हम जानते हैं कि Sn का जो फार्मूला होता है n/2 और ये नहीं 2a प्लस में n-1 और इंटू में d। क्यों 2a होता है उसको भी हम बता दिए, ठीक है, क्योंकि ये n का फार्मूला होता है और ये प्लस ये n का फार्मूला होता है, बस वही है और कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ से सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, इसका n की जगह कितना होगा, 100 हो जाएगा बटे में 2 और ये 2 गुने 100, ये की जगह कितना है 0.6 है, प्लस में n-1 की जगह 100 माइनस 1 होगा और इंटू डी की जगह 1.1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये आप देखिए यहाँ से 2 से 50 बार में ख़त्म हो जाएगा, 2 छक 12 जब होगा तो इस तरह होगा ना, पॉइंट बीच में आ जाएगा क्योंकि बीच में पॉइंट है। ये 60 पैसा है, ठीक है, आप यूँ समझ लीजिए इसमें कि ये 60 पैसा है। जब 60 पैसा को डबल कर देंगे तो 120 पैसा हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा, 1 का 20 पैसा, जीरो लगा ही नहीं लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है दशमलव के बाद, ठीक है। उसके बाद 100 में से ये घटाएंगे तो 99 हो जाएगा और ये 1.1 हो जाएगा। पॉइंट से किसी को यदि डर लगता है तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पॉइंट को जहाँ जहाँ जैसे आएगा टर्म उसको बताते जाएंगे, ठीक से, ठीक। यहाँ जैसे Sn नहीं बढ़ा रहे हैं तो यहाँ या का सिंबल नहीं लगा रहे हैं, बराबर ही लगा रहे हैं। Sn यदि आपको बढ़ाना है तो फिर या लगा दीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे अब की बार नहीं बढ़ाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाइए नहीं बढ़ाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये 50 हो जाएगा। उसके बाद ये 1.2 हो गया, पहले इंटू वाला काम होता है तो पहले प्लस में 11 नाम कितना होता है, 99 होता है, बचा कितना 9 हाथ में, फिर 11 नाम 99 और 9 कितना बचा 108 होगा, तो ये 108 इस तरह होता है, 1 दशमलव है 1 अंक के बाद, यहाँ एक अंक के बाद लगा देना है इंटू करके, ठीक। अब इसमें से इसको जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 50 और इंटू में यहाँ हो जाएगा जो कि 9 2 11 होगा। देखिए यहाँ भी एगो पॉइंट पड़ गया, इसको हटा दिए। 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 2 11 हाथ में 1, 8 9 1 10 हाथ में 1 बचा और 1 पहले से था, क्योंकि 0 है तो 0 के साथ 1 लिख दी। और यहाँ देखिए इसमें जोड़ कर रहे हैं, दोनों के पास एक एक अंक के बाद डिजिट है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 जगह होगा। इसमें जैसे यहाँ भी रहता है और यहाँ भी रहता है, तो 1 अंक यहाँ होता है 1 अंक यहाँ होता है, 2 अंक के बाद हम डिजिट लगाते, ठीक है, दशमलव लगाते। लेकिन यहाँ क्या है, जोड़ में उस तरह नहीं होता है, 1 अंक के बाद इसमें भी है 1 अंक के बाद इसमें भी है, तो आपको उसमें क्या होता है कि 1 अंक के बाद ही रहता है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप इसको गुना कर सकते हैं, 5 से पहले इसको गुना कीजिए, बाद में 0 बिठा देना है, ठीक। सीखते जाइए कि कैसे कैसे हम बनाने सिखा रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दशमलव से डर लगता है थोड़ा बहुत सबको। जहाँ तक रही बात 10वां की, तो जो थोड़ा सा कमजोर रहता है उसके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी। तो इसमें यहाँ 5 से इसको करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 0 से 5 गुना करेंगे 0 होगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 भी कम 5 हो जाएगा, इतना होगा। और ये 0 1 बिठा दीजिए यहाँ, 1 अंक के बाद दशमलव है गुना में, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देना है। अब देखिए 0 है दशमलव के बाद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको आप 5 5 0 5 आंसर लिख सकते हैं। मतलब ऐसा जो योगफल इसका निकला, कितना निकला 5505, ठीक है। तो ये आपका हो गया सी नंबर, देख लिए बढ़िया से। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन बचा है डी नंबर का, डी नंबर हम लोग देख लेते हैं। डी नंबर में क्या दिया है कि ये थोड़ा फ्रैक्शन में है, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों से यदि नहीं बना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 1 10 है और डॉट डॉट करके 11 पदों तक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लोग करेंगे, तो यहाँ से जैसे प्रथम पद क्या हो जाएगा ये, तो 1/15 होगा। डी क्या हो जाएगा, तो 1/12 में से 1/15 को घटाना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और 15। किसी को यदि एलसीएम नहीं पता रहे उसको इस तरह करना है, ये 12 रहा ये 15 रहा, 3 से 4 12, 3 5 15, 4 और 5 अब नहीं कटेगा, दोनों अलग अलग है,
तो 4 पंचे 20 दिया 60, इसका कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 5 बार में जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 होगा, और ये 4 बार में जाएगा तो 4 हो जाएगा, मतलब 1/60 निकला। ठीक है, और ए एन का वैल्यू कितना दिया है, 11 दिया है। अब एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन का फॉर्मूला में क्या होगा, n/2 होता है, और ये 2a प्लस में n-1 और इंटू में d होता है। n की जगह 11 है, बटे 2 होगा, और ये 2 इंटू a की जगह 1/15 है, और n की जगह कितना है प्लस में 11 - 1, d की जगह 160 है, 1/60 है, दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, कोई कटने वाला तो है नहीं, ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अभी छोड़ देंगे इसको, जैसे ये 11/2 होगा, ठीक है, 11/2 हो जाएगा, फिर ये 2/15 हो जाएगा, प्लस में ये 10 होगा, 10 और 60 को यदि हम करेंगे तो 10 छक 60 हो जाएगा, मतलब 1/6 आ जाएगा। कैसे होगा, तो ये 11 में से 1 घटाएंगे 10 होगा, और इंटू में 1/60, 10 से काटेंगे 6 बार में। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से अब तो ये उधर का क्वेश्चन हम फिर इधर से आपको ये उतार दिए, ये था आपका क्वेश्चन अभी जो बना रहे थे, तो उसमें ये पीछे निकला। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 11/2 का 11/2, और ये 2/15, ठीक है, 2/15 और 1/6 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 15 दूना 30 दो बार में जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 होगा, और प्लस में ये 6 पंचे 30 होगा, 1 इंटू 5 हो जाएगा। आप लोग 15 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, 11/2 और 2 दूनी 4, और प्लस में ये 5 और बटे में 30, तो क्या हो जाएगा 11/2 और इंटू में ये इंटू में है 9/30, तो यहाँ से आपका 11 9 99 और बटे में 30, 30 दूना 60 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो ये 33 बार में 3 तिया 9 3 तिया 9 हो जाएगा, और बटे में 3 दूना 6, मतलब 20 बार में, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD चारों बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 से जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।